और एक फ्रंट पे जहां पे सरकार बहुत शानदार काम कर रही है वो भी आपको बता दूं, वो है हमारी सिक्योरिटी को लेकर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने सोमवार को अपनी पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो यानी कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, इसकी नीति को लागू कर दिया। मालदा इसका पहला जिला बना है जहां अवैध विदेशी नागरिकों के लिए एक हिरासत केंद्र बनाया गया है, जहां 9 संदिग्ध बांग्लादेशियों को रखा गया। बागबाड़ी में होल्डिंग सेंटर खोला गया। देर रात चलाए गए इस अभियान में महिलाओं और बच्चों समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उसकी तस्वीरें भी जो है वो आ रही है। ये डिटेंशन सेंटर है। अभी तक सब पूछ रहे थे क्या कैसे होगा, कहां रखेंगे, डिटेक्ट भी कर देंगे, डिलीट भी कर देंगे, लेकिन जब तक डिपोर्ट नहीं किया तब तक फिर कहां रखा जाएगा। तो ये सेंटर सज्जन जी बनाया गया है। देखिए ये जो असम की मॉडल है उसके आधार पर डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, क्योंकि आप जब डिटेक्ट कर लेते हैं उसके बाद डिटेन कर लेते हैं, फिर डिपोर्ट आप बांग्लादेश ऐसे नहीं कर सकते जब तक कि उसमें दोनों देश से बात ना हो, तब तक उनको रखना पड़ेगा। ये असम का है कि डिटेंशन सेंटर ये जरूरी किस लिए है। आप देखिए बहुत सारे आप देखिए जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, उसमें दिनाजपुर है, मालदा है और बाकी नॉर्थ 24 परगना वगैरह है। वहां पे अभी भी आप देखेंगे जो डेमोग्राफी, खासकर जो माइनॉरिटी डेमोग्राफी, शादियां वो दूसरी तरफ से कर लेते हैं। अब सवाल है कि शादियां क्यों होती है, वहां पे इकोनॉमिक रीजन है। बहुत बार घुसपैठ हम लोग कहते हैं केवल इसीलिए नहीं हो रहा है कि वो आके यहाँ पे मिलिटेंसी करेंगे, बहुत बार हो रहा है कि वहां पे बेरोजगारी है, बहुत है भारत में, उनको लगता है आएंगे तो वहां पे थोड़ा सा इकोनॉमिक अट्रैक्शन, बट उससे क्या होता है हमारे ऊपर प्रेशर बनता है। इन चीजों को रोकने के लिए आपको डिटेक्ट एंड डिटेन करना पड़ेगा ताकि वो एक मैसेज जाए कि वहां जाने से आपको खतरा है। और उस तरीके से उनको रखने के लिए जो डिटेंशन सेंटर बना है ये बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट वाली चीज है और ये सीमा सुरक्षा के लिए और हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल जरूरी चीज है। और अच्छी बात यह है कि देखिए अभी आए हुए मुश्किल से 20 दिन हुए हैं और इसी बीच में ये सब कवायद शुरू हो गई है, तो बढ़िया संकेत जा रहा है। बीजेपी ने प्रॉमिस भी किया था कि बंगाल का चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा का चुनाव है, बिल्कुल, तो उस तरफ जनता को दिखना भी चाहिए कि स्टेप्स भी हो रहे हैं या केवल चुनावी बोलना नहीं है, काम होते हुए दिखना चाहिए और वो काम होते हुए दिख रहा है। सुरक्षा के मसले पर वही मैं कह रही हूं कि शिक्षा के मसले पर भी काम होते हुए दिखना चाहिए।